बहुत हद तक तो WWE और उनके टेलीविजन नेटवर्क्स ऐसे कंटेंट को सेंसर कर देते हैं जिसे टीवी पर ऑडियंस को नहीं दिखाया जाना चाहिए, और ये सेंसर करना पीजी एरा में और भी जरूरी हो जाता है, जहां गाली गलौज और अश्लीलता एक लेवल के बाद अलाउड नहीं है। WWE चाहे जितना भी ध्यान रखे, पर कभी कभी कुछ ऐसे पल अनसेंसर्ड रह ही जाते हैं, जिसके बाद उन्हें स्पॉन्सर से लेकर दूसरे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ मिलकर वो काम करते हैं, उन सभी को जवाब देना पड़ जाता है। पर ऐसे मूवमेंट्स है कौन कौन से? तो आज रेसलमेनिया पर हम ऐसे ही 10 मूवमेंट्स देखेंगे जिन्हें WWE ने गलती से अनसेंसर कर दिया। उससे पहले ऐसे ही डेली रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन बेल दबाना भूलना मत, और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। नंबर 10, शनिक्वास प्रोफेनिटी फिल्ड रैंट। आप मानिए या ना मानिए, पर स्मैकडाउन 1999 में अपने डेब्यूट के समय से ही एक पीजी प्रोडक्ट रहा है, लेकिन अपने एटीट्यूड एरा और रूथलेस एग्रेशन एरा के दौरान WWE ये सीमा पार करने में कामयाब हो गए थे कि आखिर पीजी प्रोडक्ट कितनी दूर तक ले जाया जा सकता है। हालांकि ये सच है, पर फिर भी उन प्रोडक्ट्स को पीजी प्रेजेंटेशन लायक एक सीमा में रहना ही पड़ता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह की अभद्रता WWE को एक बड़े पंगे में फंसा सकती थी। उनके पास स्मैकडाउन के रिकॉर्ड होने का फायदा था, मतलब अगर कोई सीन ज्यादा अभद्र होता था तो वो उसको आसानी से खुद ही एडिट कर सकते थे, वो भी ऐसा तब जब उन्हें वो याद रहे। 2003 में WWE ने एक पोस्ट मैच सेगमेंट टीवी पर दिखाया जिसमें WWE की मैनेजर शनिक्वा थी। इस पोस्ट मैच सेगमेंट में शनिक्वा बेस्टियन ब्रदर्स को बहुत खरी खोटी सुनाते हुए दिखती हैं और गालियों से भरपूर शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, पर ये किसी तरह से सेंसर होने से बच गया। WWE ने ये क्लिप टीवी पर कैसे दिखाया ये तो पता नहीं, पर इसकी वजह से उनको अपने स्टेक होल्डर से काफी कुछ सुनना जरूर पड़ गया। नंबर 9, द कैट एक्सपोजेस हरसेल्फ। एटीट्यूड एरा के दौरान ऐसे कुछ मैचेस होते थे जहां विमेन रेसलर्स इन्वॉल्व होते थे और एक दूसरे के कपड़े उतारते हुए दिखते थे। एग्जाम्पल के लिए 1999 में आर्मेगेडन पे पर व्यू के दौरान विमेन्स टाइटल के लिए एक इवनिंग गाउन पूल मैच में मिस किटी, बीबी आइवरी और जैकलिन मुकाबला कर रहे थे। जीत के बाद मिस किटी ने अपने ऊपर के कपड़ों को हटा दिया। WWE को ये सेंसर कर देना चाहिए था, पर ऐसा करने में उन्हें थोड़ी देर हो गई। हालांकि इस एपिसोड के रिप्ले और VHS DVD और WWE नेटवर्क वर्जन में ये सेंसर कर दिया गया था, जिसका मतलब है कि WWE अपनी इस बड़ी गलती को समय पर सुधारने में कामयाब रहे। नंबर 8, फ्रेड डस्ट फ्लिप्स द फिंगर। फ्रेड डस्ट का WWE के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन 2012 के समरस्लैम पे पर व्यू में जब कैमरा फ्रेड की तरफ आया तो उन्होंने कैमरे पर अपनी मिडिल फिंगर दिखा दी। नियमों के अनुसार ये एक पीजी प्रोडक्ट था और इसका सेंसर होना जरूरी था। WWE ने फ्रेड की तरफ से कैमरा तुरंत हटा लिया और रिपोर्ट्स के अनुसार WWE फ्रेड से इतना नाराज हुए कि उन्हें तुरंत एरिना से बाहर निकाल दिया गया। गुस्सा खास तौर पर केविन डन की तरफ से था, जो प्रोडक्शन पर आग बबूला थे डस्ट की इन हरकतों की वजह से। अब ये पूरी तरह से मुमकिन है कि शायद डस्ट को नहीं पता था कि वो इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। अगर ये शो अब से 10 साल पहले हो रहा होता तो शायद इसे मान लिया जाता। लगता है उन्होंने नए पीजी नियमों की लिस्ट ध्यान से नहीं पढ़ी थी। नंबर 7, एजे स्टाइल्स बैकसाइड मेक्स अ वाइल्ड अपीयरेंस। 2016 में TLC पे पर व्यू टूर्नामेंट में एजे स्टाइल्स और डीन एम्ब्रोस के बीच WWE टाइटल के लिए एक मैच हुआ, जिसे फैंस ने भी बहुत पसंद किया। पर यह मैच एक मेल फंक्शन की वजह से ही जाना जाता है, जो एजे स्टाइल्स की पैंट पीछे से फटने की वजह से हुआ। ये तब हुआ जब एजे एक हवाई करतब कर रहे थे, जिसकी वजह से WWE काफी परेशान हुआ, क्योंकि उस पूरे मैच के लिए एजे के उस पार्ट को सेंसर करना काफी मुश्किल काम था। इसलिए WWE ने फैसला किया कि उस पार्ट के आसपास शूट किया जाएगा। विंस मैकमैन ने कैमरा क्रू को निर्देश दिया कि कोशिश करें कि स्टाइल्स के पीछे का कोई हिस्सा ना दिखाई दे, पर ये एक TLC मैच था जो एक बहुत तेज गति का मैच होता है, और इसी वजह से WWE के कैमरा क्रू को ये दिखता हुआ बॉडी पार्ट को छुपाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। नंबर 6, सिल्वर स्पून मदर। एटीट्यूड एरा की कई खासियत में से एक खासियत थी द रॉक के प्रोमो सेगमेंट्स। द रॉक तानों और मजाक से भरे प्रोमोस किया करते थे, जिनका इस्तेमाल आज तक किया जाता है। उनके करियर के इन ही प्रोमोस में से एक जाना माना प्रोमो द इन्वेजन स्टोरी लाइन के दौरान रहा। इसमें द रॉक और क्रिस जेरिको के बीच एक राइमिंग कॉन्टेस्ट चल रहा था और स्टेफनी मैकमैन, बुकर टी और रायन रिंग में मौजूद थे। Booker T and Shane, the punk ass sucker and the silver spoon motherfucker. WWE पूरी तरह से इसको द रॉक की इन गालियों को सेंसर करना भूल गए, क्योंकि रॉक को इन शब्दों का इस्तेमाल करना ही नहीं था। ओरिजिनल स्क्रिप्ट के हिसाब से गाली देने से पहले ही स्टेफनी मैकमैन को उन्हें रोकना था,
पर स्टेफनी समय पर ऐसा नहीं कर पाई और रॉक को मजबूरन लाइव टीवी पर उन शब्दों को पूरा बोलना पड़ा। नंबर 5, कोफी किंगस्टन फ्लिप्स द बर्ड। 2019 में WWE टाइटल जीतने के बाद कोफी किंगस्टन का सफर काफी मिला जुला सा रहा। हालांकि टाइटल जीतने के बाद के उनके मैचेस ठीक ठाक रहे, पर WWE को कोफी किंगस्टन में मेन इवेंट अट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं दिखा। अपने समय के दौरान उनकी एक लड़ाई सामोआ जो के साथ चली और उन दोनों के कुछ यादगार सेगमेंट्स भी रहे, जिसमें से एक खास सेगमेंट में जो ने ये प्रस्ताव रखा कि दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए, पर कोफी ने उन्हें मिडिल फिंगर दिखा दी। अब ये पूरा सीन प्लान तो था और सब विंस मैकमैन की अनुमति से हो रहा था, पर विंस मैकमैन ने कहा था कि कोफी के इस एक्शन के दौरान कैमरा क्रू इसके आसपास शूट करे, लेकिन लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट के समय पर एक सेकंड के लिए कोफी का ये मिडिल फिंगर दिखाना पूरी दुनिया के दर्शकों के सामने आ गया। नंबर 4, स्कॉट स्टाइनर WWE रिटर्न इन 2002। 2002 में सर्वाइवर सीरीज पे पर व्यू के दौरान जब स्कॉट स्टाइनर ने WWE में वापसी की तो मैडिसन स्क्वायर गार्डन में शोर गूंज उठा। हालांकि अपनी वापसी के अंत में उन्होंने गाली भरे कुछ शब्द भी चिल्लाकर बोले, जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की गई थी और इसी वजह से लाइव ब्रॉडकास्ट में इसको सेंसर भी नहीं किया गया था। स्टाइनर को सेंसरशिप या किसी और चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था और ये चीज उनके पूरे रेसलिंग करियर में ही दिखती है। WWE नेटवर्क के पे पर व्यू वर्जन में स्टाइनर की वो लाइन पूरी तरह से सेंसर कर दी गई थी, जो अच्छे के लिए ही था। नंबर 3, ब्रेट हार्ट स्नैप्स। रेसलमेनिया 13 से पहले रॉ के गो होम एडिशन में ब्रेट हार्ट ने अपने करियर का सबसे यादगार प्रोमो दिया। इस प्रोमो में उन्होंने विंस मैकमैन के खिलाफ काफी बातें बोली, जिसमें उन्हें बहुत सारी गालियां भी दी। प्रोमो में ब्रेट ने कहा, इस चीज के लिए फ्रस्ट्रेशन कोई बड़ा शब्द नहीं है, ये सब बकवास है, तुमने मुझे चूतिया बनाया, सबने मिलकर मुझे चूतिया बनाया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पूरी बिल्डिंग में किसी को फर्क नहीं पड़ता, ड्रेसिंग रूम में भी किसी को फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कितना अन्याय है, अब मैंने बहुत सह लिया, सब जानते हैं कि मुझे वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन चैंपियन होना चाहिए था, सब नजरअंदाज करते हैं, सब करते रहो नजरअंदाज, ड्रेसिंग रूम में सभी को पता है कि मैं बेस्ट हूँ, बेस्ट था और बेस्ट रहूंगा, और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो भाड़ में जाओ। ये अभी तो सुनने में काफी नॉर्मल लग रहा होगा, पर WWE में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और इसी वजह से इसको अनऑफिशियल स्टार ऑफ द एटीट्यूड एरा भी बोला जाता है। हालांकि ये प्रोमो गेम चेंजिंग रहा और फैंस ने भी इससे पहले एक रेसलिंग प्रोमो में कभी गाली नहीं सुनी थी, पर यूएसए नेटवर्क WWE के इस प्रोमो को करने देने के फैसले से खुश नहीं था और यूएसए नेटवर्क ने कहा कि रॉ पर 7 सेकंड का टेप डिले लगाया जाए, जो कि आज तक इफेक्ट में है। ब्रेट के प्रोमो ने WWE की लाइव प्रोग्रामिंग के दिखाने और नियमित करने को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नंबर 2, क्रिस बेनवा नेम अपीयर्स ऑन WWE प्रोग्रामिंग। 2007 में क्रिस बेनवा की शर्मनाक हरकतों के बाद से WWE ने बेनवा का नाम और काम कभी भी प्रमोट ना करने की कसम खा ली थी। इसका मतलब ये था कि बेनवा का नाम WWE के इतिहास से हमेशा के लिए हटा दिया गया था। लेकिन 2016 में WWE 24 के दौरान बैक स्टेज में एक व्हाइट बोर्ड पर उनका नाम देखा जा सकता है। WWE 24 का सेगमेंट ट्रिश स्ट्रेटस और लीटा के 2004 में रॉ मेन इवेंट की कहानी दिखा रहा था और उसमें ही फैंस को क्रिस बेनवा का नाम एक व्हाइट बोर्ड पर दिख जाता है। ये साफ साफ एक एडिटिंग मिस्टेक थी। अगर WWE तब भी क्रिस बेनवा को लेकर अपने फैसले पर बने थे, जो कि माना जाता है यूएस एपिसोड के एयर होने तक वो थे, तो उन्हें वो सेंसर कर देना चाहिए था। नंबर 1, एडी गुरेरो कर्सेस लाइव ऑन द पे पर व्यू। समरस्लैम 2005 के पे पर व्यू मैच कार्ड में सबसे बेहतरीन मैच में से एक था एडी गुरेरो और रे मिस्टीरियो के बीच का मैच। दोनों दिग्गजों के बीच में डोमिनिक मिस्टीरियो की कस्टडी के लिए एक लैडर मैच रखा गया था, एक ऐसी अजीब मैच की शर्त जो शायद अब फिर कभी नहीं देखी जाएगी। इस मैच में एक प्लान्ड स्पॉट था जहां विकी गुरेरो मैच में दखल देकर एडी को ये मैच जीतने से रोक देती हैं, लेकिन जब उसका वक्त आया तो विकी कभी भी नहीं दिखी। विकी ने अपना क्यू मिस कर दिया और टाइम पर रिंग में नहीं आ पाई, जिस वजह से एडी और रे को मैच में कुछ सुधार करना पड़ा। विकी के न आने की वजह से एडी काफी गुस्से में आ गए और उनको ये साफ साफ कहते सुना गया और इसको बिल्कुल भी सेंसर नहीं किया गया। आखिरकार विकी रिंग में आई और मैच जैसा प्लान किया गया था वैसा ही चला। तो यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 ऐसे मोमेंट्स जिन्हें WWE सेंसर करना भूल गया। कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।